सुनो विनीता, ये लो, मम्मी ने पैसे भिजवाए हैं इस महीने के। जी शुक्रिया। अरे मैम, ये तो यूपीएससी की किताबें है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? आप कोचिंग कहाँ से लेते हो? ये जो पास में नई कोचिंग खुली है वहाँ से? पहले एक बात बता कि तुझे कैसे पता है कि ये यूपीएससी की किताबें हैं? क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तू वरुण, इसके मुंह से यूपीएससी सुनने में भी कितना गवार सा फील आ रहा है ना? बिल्कुल सही कहा कविता तुमने। अब इनके जैसे छोटे लोग जो झाड़ू लगाते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और पहले तू मुझे एक बात बता कि तुझे कैसे पता है कि यहाँ पास में नया कोचिंग सेंटर खुला है? अरे मैंने बताया तो, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना। मैंने बहुत कोशिश की कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, पर पैसों की कमी की वजह से हो नहीं पाया ना। पर कोई बात नहीं, मेरे पास ना वहाँ के जैसे ही एकदम एग्जैक्ट नोट्स हैं। अच्छा, बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी कर लेती है। तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? हाँ हाँ पता है ना, यूनियन पब्लिक। हाँ बस मुझे पता है कि तुझे कुछ पता नहीं है। और एक बात बता दूं, तुम जैसे लोगों को सपना भी नहीं देखना चाहिए यूपीएससी का। तुम लोगों का काम है यहाँ झाड़ू पोछा लगाना, घर में काम करना, समझ गई? यूपीएससी तुम्हारी औकात से बहुत दूर है। सपने ना औकात में रहकर देखो। मैम, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और इस काम को मैं अपनी पूरी मेहनत से कर रही हूँ, इससे पैसे कमा रही हूँ। और दूसरी बात ये, भले ही आप बहुत अमीर खानदान से हो, पर आपका कोई हक नहीं मुझसे इस तरीके से बात करने का। अबे ओए, तुम ना हमसे जुबान संभाल के बात करो और अपनी आवाज को ना थोड़ी नीची रखो। मुझे सही बात कहने के लिए ऊंची आवाज करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि पढ़ाई पर हर बच्चे का अधिकार होता है। उसके पैसे और स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर से है या महलों में रहता है। और हाँ, मैं भी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ी अफसर बनूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, तुझे ये पता है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? तेरे 7 पुश्ते भी इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। मैंने अपनी हर एजुकेशन, हर डिग्री इंग्लैंड से की है। वैसे तो तुझ जैसी गवार को ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लैंड कोई देश भी है। अब तुम लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आओगे तब तो पता चलेगा ना। देखिए मैडम, मैं तभी से आपका सुन रही हूँ, अब आप बदतमीजी पे उतर आई हैं। मैं आपका ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी। अच्छा ठीक है, रहने दो, अब बहुत हो गई बकवास। अच्छा, तूने अभी कहा ना कि तूने नोट्स बनाए हैं? हाँ, अभी दिखाती हूँ ना। ये देखिए मेरे नोट्स। मैं ना इसे अपने साथ ही रखती हूँ, जब समय मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। आप अपने नोट्स से मैच करके देखिए ना, एकदम एग्जैक्ट होंगे। अच्छा, मेरा बुक पकड़ना, जरा देखूं इसके नोट्स। मैडम, ये आपने क्या किया? आपने मेरे नोट्स क्यों फाड़ दिए? सुन, इस बार तो मैंने केवल तुम्हारे नोट्स फाड़े हैं। अगर दोबारा मेरे साथ बदतमीजी किया या ऊंची आवाज में बात की ना, तो तेरा काम छुड़वा दूंगी। कोई काम करने के लायक नहीं रहेगी तू। बड़ी आई, यूपीएससी क्लियर करेगी। मैम, आपने मेरे नोट्स फाड़ दिए, इतने मेहनत से बनाए थे मैंने ये। तुम अपनी मेहनत ना साफ सफाई में करो, समझ गई? ये पढ़ने में नहीं। चलो हटो, काम करो अपना। ये करेंगे यूपीएससी क्लियर। जानती हो कविता, एक बार बस ये बिल्डिंग रेडी हो जाए, फिर मैं यहाँ 5 स्टार होटल खोलूंगा। उसके बाद तो हम दोनों खूब सारे पैसे कमाएंगे, मौज ही मौज होगी हमारी। अरे वो सब तो ठीक है, पर तू ये तो जानता है ना कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, और अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी मेरे पापा यहाँ के काफी मिनिस्टर्स को जानते हैं, थोड़े बहुत सबको पैसे खिला देंगे, सब मान जाएंगे। अरे यार, वो तो मैं समझ रही हूँ, पर मैंने सुना है ना कि यहाँ की जो जिला कलेक्टर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इस तरह के इलीगल काम तो उसने बहुत पहले ही बंद करवा दिए हैं। अगर गलती से भी उसे इसकी भनक लगी ना, तो सबसे पहले आकर के बंद करवाएगी ये। अरे तू टेंशन मत ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर उसे पता चल भी गया तो क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे उसके मुंह में भी डाल देंगे, चुप हो जाएगी वो। और वैसे भी आजकल के जमाने में सारे के सारे बिकाऊ ही होते हैं। और मैं कहाँ ये काम पहली बार कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कई सारी इलीगल बिल्डिंग्स बना रखी है। ये तो बहुत सही है यार। अरे ये लोग कौन है जो हमारी प्रॉपर्टी को इस तरीके से देख रहे हैं? चल तो बात करके आते हैं। हाँ चलो। ओ हेलो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ मेरी प्रॉपर्टी पे खड़े होकर के क्या कर रहे हो? ओके, आई सी, मतलब ये इलीगल प्रॉपर्टी आप दोनों की? हाँ, ये प्रॉपर्टी और ये बिल्डिंग हमारी है। और एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब ये जो तुम्हारा मुंह है ना, इसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अबे ओए,
तुझे आइडिया भी है? तू किससे बात कर रहा है? इस शहर की नई जिला अधिकारी है ये। क्या? जिला अधिकारी? आई एम सॉरी मैम, गलती हो गई मुझसे। क्या जिला अधिकारी? पर ये थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही। एक मिनट सोचने दो मुझे, मैंने इसे कहीं देखा है। अरे ये तो वही है ना जो हमारी सोसाइटी में झाड़ू लगाती थी। अरे हाँ कविता, तू बिल्कुल सही कह रही है। ये तो वही है ना जो तुम्हारी सोसाइटी में झाड़ू पोछा का काम करती थी। और ये जिला अधिकारी कैसे बन गई? अरे वाह, आप जिला अधिकारी बन गई। सच में हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। क्या कहा आपने? जरा फिर से दोहराएंगी? आपको मुझ पर प्राउड फील हो रहा है? सीरियसली? लगता है आप उस दिन हुई बातों को भूल गई हैं। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं केवल झाड़ू पोछा कर सकती हूँ घरों में, और यूपीएससी तो मेरे औकात से ही बाहर है। मुझे तो अपनी औकात में रहकर सपने देखने चाहिए, है ना? तो आई होप कि आज आपको पता चल गया होगा कि मेरी औकात क्या है, और मैंने अपना सपना पूरा करके भी दिखाया है। क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मेहनत करने से ना सक्सेस जरूर मिलती है। सक्सेस अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती। आई समझ में आप दोनों को ये बात? अच्छा एक बात बताओ मैडम जी, आप भी तो कर रही थी यूपीएससी, तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको ये यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ करके सरकारी जमीनों पे कब्जा करने का आदत पड़ गया? ओहो, सॉरी, गलती मुझसे ही हो गई। मैं ये भूल गई ना कि आप लोगों ने तो कभी सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं है। आपने अपनी अमीरी का शो ऑफ किया है लोगों के सामने। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? मैडम देखिए, हम तो आपको काफी पहले से जानते हैं ना, तो इस हिसाब से तो हमारा रिलेशन हुआ ना, और वो भी अच्छे वाला। मैं क्या कह रहा था ना कि मैं आपको कुछ मिठाई वगैरह खिला देता हूँ, और इस बिल्डिंग का केस हम रफा दफा करते हैं ना। देखिए, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। बढ़िया सौदा है, कर लीजिए। और मिठाई खिलाऊं तुम्हें या ये काफी होगा? पढ़ाई करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देना कितना बड़ा क्राइम है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा है ना। क्या चाहते हो तुम, एक और केस बन जाए? और हाँ, तुम्हें एक बात रिमाइंड करा दूं, ये जमीन सरकारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुमने इस पर इलीगली कब्जा कर रखा है। खैर ये सारी बातें हटाओ, तुम्हारे ऊपर केस ऑलरेडी दर्ज हो चुका है और तुम्हारी ये जमीन ये भी जब्त होने वाली है। इट्स बेटर कि हम यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट ना करें। आई विल सी यू इन कोर्ट। मैम मेरी बात सुनिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.